कुरान शरीफ उनकी, शरीयत उनकी, कानून उनके, लड़कियां उनकी, निकाह उनके, शादियां उनकी, आप कौन है बीच में बोलने वाले? I am the citizen of this country who keeps the right to interfere into the pain of any woman or any citizen of this country. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं माधवी लता जी के बारे में बात करना चाहूँगा। अब बहुत सारे लोगों को माधवी लता जी का नाम, उनकी पहचान पता चल चुकी होगी, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद अभी तक माधवी लता जी के बारे में पता ना हो। तो मेरा ये वीडियो पूरा देखें, ज़रूर देखें। अब माधवी लता जी की बात करने से पहले मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात करना चाहूँगा। अब असदुद्दीन ओवैसी, जिनको सब लोग जानते होंगे, हैदराबाद से है ये महाशय और भड़काऊ भाषण के लिए ये जाने जाते हैं। हर हफ्ते असदुद्दीन ओवैसी का कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर या टीवी मीडिया पर सामने आता है जिसमें मुसलमानों को भड़काना, यही इनका काम है। पिछले 2 या 3 दिन से बीजेपी की ये उम्मीदवार हैदराबाद से माधवी लता, वो चर्चा में है, काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने इंडिया टीवी को एक ख़ास इंटरव्यू दिया। मतलब इंडिया टीवी का एक प्रोग्राम आता है, आपकी अदालत, उसमें माधवी लता जी ने हाज़िरी दी और वहाँ पर बहुत सारी बातें माधवी लता जी ने रखी। और आजकल सोशल मीडिया पर माधवी लता जी को लेकर ये भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ने आज तक जितने भी उम्मीदवारों की घोषणा की है उन सब में सबसे ज़बरदस्त माधवी लता है। एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी की शेरनी माधवी लता को आज के वक्त में कहा जा रहा है। और कयास तो ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हैदराबाद में ओवैसी साहब को कड़ी टक्कर ये माधवी लता जी देंगी। और एक तरह से ये भी कयास लगाया जा रहा है कि इस बार हैदराबाद की सीट पर ओवैसी साहब की करारी हार होगी, माधवी लता जी की ज़बरदस्त जीत होगी। माधवी लता जी भी हैदराबाद की सीट को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि ओवैसी के पास 6,20,000 फर्जी वोट थे। इस बार ओवैसी 1,50,000 वोट से हैदराबाद सीट हारेंगे। बस इंतज़ार करिए और देखते जाइए। हैदराबाद में मुसलमान महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी एक तरह से नर्क बन चुकी है। उसकी बात माधवी लता जी ने की। हैदराबाद की मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार होता है, जिस तरह से हैदराबाद में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं को दबाकर रखा जाता है, उसकी बातें की। और मुस्लिम महिलाओं का दर्द बयां करते हुए माधवी लता जी ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि 16 साल की लड़की जिसकी 18 बार शादी। अब माधवी लता जी ने मुस्लिम महिलाओं के दर्द को बयां करने वाली जितनी भी बातें कही, जिसमें ये एग्जाम्पल जो मैंने आगे बताया वो भी शामिल है, वो सारी चीज़ें अगर मैं आपको यहाँ पर बोल के बताऊँगा तो शायद आपको मज़ा नहीं आएगा। आप उन्हीं के मुंह से ये सारी बातें सुनिए। जिन मुस्लिम महिलाओं के पास आप बार बार मिलने जाती हैं, वो लोग कहते हैं कि ये माधवी लता हमारे यहाँ आकर के महिलाओं को भड़काती हैं। उनको कहती हैं घरों से बाहर निकलो। अच्छा। आप उनको कहते हैं कुछ काम करो। वो आप उनको कहती हैं बच्चे पैदा मत करो। साहब, मैं आपके 3 सवालों का इसी सीक्वेंस में जवाब दे दूँगी। पहली बात तो यह है, जिन मदरसों को मैं खाना भिजाती हूँ, मेडिकल कैंप्स फ्री में करवाती हूँ, उनको दवाइयाँ फ्री में देते हैं हम लोग, और उनको रोज़ा के टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे भी हम खाना भिजाते हैं, ब्लैंकेट्स देते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स देते हैं, अलमारियाँ भिजाते हैं। लेकिन आप चौंक जाएंगे जब ये लोग हमसे कहते हैं माँ ये सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी मत बताना हमारा मदरसा का नाम क्या है और हमारे बच्चे और हम कैसे दिखते हैं, क्योंकि मोहल्ले से हमको डरावनी चेतावनी आते हैं कि खबरदार आप बाहर से किसी से कोई मदद लिए। एक तरफ की सच्चाई ये है। और कोई मौलाना साहब भी है तो ऐसे है कि कहते हैं कि अगर आप में से कोई आएंगे यहाँ पर तो आपके टांग तोड़ देंगे। मेरे ही टीम मेंबर्स को बोलते वो बात, चुपचाप आप देना है, चुपचाप आपको वहाँ से निकलना है। अब आपकी दूसरी बात पे हम आएंगे कि हम औरतों से ये नहीं कहते आप बच्चे पैदा मत करिए,
हम ये कहते हैं उनसे, आप कितनी भी बच्चों को पैदा करिए, पांडवों को पैदा करिए, कौरवों को पैदा मत करिए, कहते हैं हम साहब उनसे। हम ये कहते हैं उनसे कि आप बच्चों को भी पैदा करें, लेकिन उनको खाना नहीं दे रहे आप, उनको कपड़ा नहीं दे रहे आप, उनको पढ़ाई नहीं दे रहे आप, तो देश के लिए किसको दे रहे आप? क्योंकि सिर्फ एक माँ ही जान सकती है कि और एक माँ की दर्द, कि माँ आप बच्चों को पैदा करो लेकिन देश के लिए नाज बनाइए उनके। एक छोटा सा बच्चा जिसको पता तक नहीं है उसने क्यों इस धरती पे आया है, वहां तक उसकी जिंदगी चली जाती है जहां पीछे पलट के मुड़ने के लिए थोड़ा भी गुंजाइश नहीं बच जाती है। बस ये बात सिखाती मैं औरतों को। जब आप ऐसी बातें कहती हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं ये हैदराबाद को बदनाम कर रही हैं, ओल्ड सिटी को बदनाम कर रही हैं। वहाँ की लड़कियों के बारे में आप कहते हैं यहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ बेची जाती हैं। सब एक 15 दिन की पहले की बात है, एक लड़की मिडिल ईस्ट से अपने मम्मा को, अपने वालिदा को फ़ोन करी थी हैदराबाद को, मम्मा आप अभी दावत दे दीजिए वहाँ पर, अगर पैसे हैं तो आपकी बेटी को 18 बार शादी हुई है। ये सच्चाई है साहब। 16 साल की लड़की को एक 70 साल की इंसान से शादी होता है अरब से। क्या लड़की अपनी घर की लड़की भी लड़की नहीं होती? ये मज़हब कहाँ से आया साहब? लड़की तो सभी की लड़की होती है। मेरे भी 2 लड़कियां हैं, मजाल किसकी को ऐसा करे। मैं ये समझाती हूँ उस औरतों को, मैं अपनी लड़की को 21 साल तक शादी ना करूँ, मैं अपनी लड़की को इतना अच्छा पढ़ा के बड़ा करूँ। एक माँ और एक माँ के बीच में ये मज़हब नहीं आता साहब। सिर्फ लड़की प्यार, अच्छे ससुराल में जाए, एक शानदार एक इज्जतदार लड़के से ब्याह करवाए, पढ़ी लिखी हो और उनकी घर गृहस्थी अच्छी बसे। बस यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आप चौंक जाते हैं, ऐसा बहुत सारे गलियां हैं, गरे हैं जो पसमंदे के हैं, जिनकी आवाज़ 4 दीवारों से बाहर नहीं निकलती है, जो गरीबी में दलदल में 2 बार 3 बार 4 बार शादियां करवा देते हैं, क्योंकि वो पैसों से पीछे 8 या 7 बच्चों की खाना मिलती है उनको। तो कई लड़की बिक जाती है साहब किसी घर में खाने लाने के लिए। आप जब